नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मास्टर जी में। और आज की इस ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं नेशनल पार्क। इंडिया के जो भी नेशनल पार्क हैं वो सारा हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में गाइस, ठीक है। तो समय को बिना व्यर्थ किए हम क्या करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीख लेते हैं इंडिया के इंपॉर्टेंट जितने भी स्टेट्स हैं और उससे रिलेटेड जितने भी नेशनल पार्क्स हैं सबको इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो बातें तो बहुत होती रहती है यूट्यूब पे, चलिए कुछ काम कर लिया जाए। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं कि वीडियो जो है ट्रिक के साथ और कुछ विजुअल्स के साथ आपको दिखाई जाएंगे, जिससे आपको 100% चीजें जो है याद हो जाएंगी। एक बार विश्वास करने की बात है, विश्वास करके इस वीडियो को पूरा देखिए और देखिए कि जो नेशनल पार्क है आपको इंडिया के याद होते हैं कि नहीं होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहला नेशनल पार्क जो है हमारे पास वो है आंध्र प्रदेश का, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश है और इससे रिलेटेड 3 नेशनल पार्क है हमारे पास। एक है हमारे पास पापीकोंडा नेशनल पार्क पहला, दूसरा राजीव गांधी, इसी को हम लोग बोलते हैं रामेश्वरम नेशनल पार्क, और तीसरा हमारे पास श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। 3 नेशनल पार्क, वी हैव 3 नेशनल पार्क इन आंध्र प्रदेश। और इससे रिलेटेड जो ट्रिक्स है वो हमने यहाँ पे बनाया है। मैप में हमने आपको पोजीशन दिखाया है आंध्र प्रदेश का। तो ये है हमारे पास आंध्र प्रदेश और जिसकी अभी तत्कालिक जो राजधानी है वो है अमरावती। तो इस फैक्ट को भी आप याद रखिए। तो ट्रिक जो है हमारे पास क्या है, लॉर्ड वेंकटेश ने पापी राजा को अंधा बना दिया। लॉर्ड वेंकटेश ने पापी राजा को अंधा बना दिया। देखिए, पापी राजा है तो इसको तो सजा मिलनी चाहिए। तो लॉर्ड वेंकटेश जो है उन्होंने क्या किया, भगवान है ये तो भगवान है, इन्होंने क्या किया, पापी राजा को सजा दिया और सजा के तौर पर इसे क्या कर दिया, अंधा कर दिया। क्या कर दिया, अंधा कर दिया। तो आपको याद रखना, लॉर्ड वेंकटेश ने पापी राजा को अंधा बना दिया। लॉर्ड वेंकटेश ने पापी राजा को अंधा बना दिया। अब देखिए विजुअल्स, आप देखिए, ये लॉर्ड वेंकटेश है। वेंकटेश मतलब गणेश जी को हम लोग बोलते हैं। तो और देखिए ट्रिक्स जो होंगी वो कई बार जो होंगी ये बस याद करने के पर्पज से, एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई। इससे किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी भी लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इससे कोई भी हमारा मकसद नहीं है। तो आप इसे दिल पर ना ले, ये सिर्फ क्या है, एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एक ट्रिक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लॉर्ड वेंकटेश है, उन्होंने क्या किया है कि ये पापी राजा है हमारे पास और इस पापी राजा को इन्होंने क्या किया है, अंधा बना दिया है, ठीक है। अब कैसे होगा, याद कैसे होगा तो वो समझिए। लॉर्ड वेंकटेश से क्या हो जाएगा, वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। देखिए कलर के साथ हमने लिखा है। तो ये लॉर्ड वेंकटेश से क्या हो गया, हमारे पास 3rd नंबर का नेशनल पार्क हो गया कि लॉर्ड वेंकटेश से हो गया वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। उसी तरीके से पापी राजा, तो पापी से हो गया पापीकोंडा नेशनल पार्क, ये पहला नंबर का, और राजा से हो गया हमारे पास राजीव गांधी नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा नेशनल पार्क। अब अंधा बना दिया मतलब आंध्र प्रदेश का ये सारा नेशनल पार्क है। किसका, आंध्र प्रदेश का। तो देखिए ट्रिक्स कितना अच्छा है, इसमें तीनों आपके नेशनल पार्क्स भी आ जाते हैं, साथ साथ वो स्टेट जिससे रिलेटेड ये नेशनल पार्क्स है उसको भी हमने यहाँ पे क्या कर लिया, शामिल कर लिया उसके नाम को, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो नेशनल पार्क है हमारे पास वो है असम। असम का देखिए, असम में जो कुल 7 नेशनल पार्क है हमारे पास, सभी के नाम मैं पढ़ देता हूँ। सबसे पहला है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क और दिहिंग पटकई नेशनल पार्क। दिहिंग पटकई नेशनल पार्क। तो ये 7 हमारे पास क्या है, नेशनल पार्क है असम के। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, हमने क्या लिखा, ट्रिक में क्या लिखा पहले वो समझिए। हमने लिखा कि माना न मेरी असम का काजी करवा दिहिन। देखिए मुस्लिम कम्युनिटी के जितने भी मेरे भाई हैं, बंधु हैं, प्यारे हैं, वो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे दिल पर ना ले। वो एक वर्ड यूज करते हैं, जैसे हमारे लोकेलिटी, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, पटना का, और हमारे लोकेलिटी में जो है वो मुस्लिम भाई लोग जो है वो दिहिन वर्ड यूज करते हैं कि अरे फलाना कर दिहिन, अरे वो हमके गाली दे दिहिन, हमके डांट दिहिन। तो इस तरीके का वर्ड जो होता है, दिया के सेंस में दिहिन का यूज किया जाता है। तो उसी के तौर पे हमने लिखा है यहाँ पे कि माना ना मेरी असम का काजी करवा दिहिन मेरी शादी औरंगजेब के साथ। किसके साथ, तो औरंगजेब के साथ। अब मोना जो है वो देखती रह गई, ठीक है। तो अब देखिए क्या है यहाँ पे, विजुअल्स को देखिए, समझ में आएगा। मैंने इस तरीके से डायग्राम को सेट किया है कि बस एक बार में ये पूरा का पूरा आपके दिमाग में सेट हो जाने वाला 100%। देखिए 7 नेशनल पार्क में चुटकी में आपको कैसे याद करवा देता हूँ। ये देखिए असम का काजी है, ये शादी करवाने आया है। ये लड़का कह रहा है कि माना न मेरी असम का काजी ने मेरी एक न मानी और उसने करवा दी मेरी शादी औरंगजेब। ये कौन है, तो ये है औरंगजेब। इसका नाम क्या है, इसका नाम है औरंगजेब। इस लड़की का नाम क्या है, औरंगजेब। और ये है मोना क्या करती रह गई, देखती रह गई। अब देखिए माना न मेरी, तो माना से हो जाएगा मानस नेशनल पार्क,
नामेरी से हो जाएगा नामेरी नेशनल पार्क। ये देखिए माना से हो जाएगा मानस नेशनल पार्क 3rd नंबर वाला। नामेरी से हो जाएगा नामेरी नेशनल पार्क 4 नंबर वाला। असम मतलब किस स्टेट का है, असम स्टेट का है नेशनल पार्क। काजी से हो जाएगा, बताइए काजी से कौन हो जाएगा, काजीरंगा, असम का काजी, काजी से हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा नेशनल पार्क 2nd नंबर वाला ये नेशनल पार्क है। करवा दिहिन, दिहिन से क्या हो जाएगा दिहिंग पटकई 7वां नंबर वाला ये है हमारे नेशनल पार्क दिहिंग पटकई। करवादी मेरी शादी औरंग, औरंग से हो जाएगा औरंग नेशनल पार्क 5वां नंबर का। और शेख से हो जाएगा डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क, डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क 1st नंबर का। और रायमोना नेशनल पार्क के लिए यहाँ पर मोना देखती रह गई, मोना यहाँ पर क्या है देखती रही, क्योंकि मोना उसकी गर्लफ्रेंड है और इसकी शादी मोना से होनी थी और हो गई किसके साथ, औरंगजेब के साथ। तो मोना क्या करती रह गई, देखती रह गई। तो मोना से हो जाएगा हमारे पास 6ठा नंबर का रायमोना नेशनल पार्क। एक बार फिर से आप विजुअल को देखिए, ये रही मोना, नाराज मोना बेचारी यहाँ पर है और इसकी शादी होने वाली थी इस लड़के के साथ, लेकिन हो गई है औरंगजेब के साथ। और करवा दी है किसने, तो असम के काजी ने एक न मानी इस बच्चे की और करवा दी इसकी शादी औरंगजेब के साथ और मोना यहाँ पर देखती रह गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास राजस्थान। अब राजस्थान को देखिए, राजस्थान को सबसे पहले तो राजस्थान में हमारे पास 5 नेशनल पार्क है। सबसे पहला कहता है कि डेजर्ट नेशनल पार्क है, केवलादेव नेशनल पार्क है, केवलादेव घाना नेशनल पार्क इसको बोलते हैं। उस तरीके से मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क है, फिर रणथंभौर नेशनल पार्क है और सरिस्का नेशनल पार्क है। तो कुल हमारे पास 5 नेशनल पार्क यहाँ पे हो जाते हैं और कुल हमारे पास यहाँ पे कितने 5 नेशनल पार्क हमारे पास हैं। और इसको याद करने का ट्रिक हमने लिखा है कि राजा मुकुंद ने क्यों और किसका डेजर्ट में बोर किया। अब देखिए राजा मुकुंद है, राजा मुकुंद जो है डेजर्ट में आपको पता है पानी की कमी होती है, डेजर्ट में किसकी कमी होती है, पानी की कमी होती है। और जनता ने कहानी को समझिएगा, यहाँ पर देखिए राजा मुकुंद है, ये कौन है, तो ये है राजा मुकुंद, मुकुंद। तो लोगों ने इनसे गुहार लगाई कि देखिए हम प्यासे मर रहे हैं, तरस रहे हैं, पानी को आप कुछ कीजिए। तो राजा मुकुंद जाते हैं और किसी दूसरे इलाके में डेजर्ट में जाकर वहां पर बोर्ड कर देते हैं, बोर्डिंग कर देते हैं राजा मुकुंद जाकर, है ना। तो इसी से हमने लिखा है कि राजा मुकुंद ने क्यों और किसके डेजर्ट में बोर्ड किया। तो क्यों किया ये आपको पता चल गया, क्योंकि राजा मुकुंद को जनता ने परेशान किया था, बार बार कहा था कि पानी की व्यवस्था आप जल्दी से जल्दी करवा दो। अब फिर यहाँ से आते हैं, ट्रिक को शुरू से देखिए, शुरू में क्या कहता है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, राजा मुकुंद ने क्यों, तो मुकुंद से क्या हो जाएगा, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। 3rd नंबर का ये नेशनल पार्क हमारे पास मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क। क्यों से क्या हो जाएगा, तो केवलादेव हो जाएगा 2 नंबर वाला। फिर उसके बाद बोला कि किसका, किसका से हो जाएगा सरिस्का नेशनल पार्क, मतलब 5वां नंबर का सरिस्का नेशनल पार्क, किसका से सरिस्का नेशनल पार्क। और डेजर्ट से हो जाता है पहला नंबर का नेशनल पार्क जिसको बोलते हैं डेजर्ट नेशनल पार्क। अब बोर से हो जाएगा आपके पास रणथंभौर, रणथंभौर नेशनल पार्क। तो ये है 4थे नंबर का आपका नेशनल पार्क। तो ये 5 नेशनल पार्क आपको देखिए चुटकी में याद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो नेशनल पार्क हमारे पास वो है तमिलनाडु। देखिए तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु। अच्छा पिछले में ये देखिए राजा मुकुंद, राजा से राजस्थान भी हो जाएगा, राजा से कौन सा वर्ड आता है, राजस्थान। तो राजस्थान का ये नेशनल पार्क है। चलिए तमिलनाडु की अगर बात करते हैं तो तमिलनाडु में कुल हमारे पास 5 नेशनल पार्क है। गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। इसके बाद इंदिरा गांधी, इसको अन्नामलाई नेशनल पार्क भी बोलते हैं, मुदुमलाई नेशनल पार्क और है मुकुर्ती नेशनल पार्क। ठीक है, मुकुर्ती नेशनल पार्क। तो देखिए यहाँ पर एक ट्रिक हमारे पास, मरीन के रास्ते गुंडों को इंदिरा गांधी की मधुर आकृति मिली। इंदिरा गांधी की एक स्टैचू थी जो मरीन में फेंक दी गई थी इनके विरोधियों द्वारा, और जब गुंडे इस रास्ते से गुजर रहे थे, पायरेट्स जो लुटेरे हैं समुद्री जब गुजर रहे थे, तो उनको ये मूर्ति मिली। तो अब देखिए इसको विजुअल से मैं समझाता हूँ आपको कि मरीन के रास्ते में गुंडों को इंदिरा गांधी की मधुर आकृति में, ये देखिए मरीन के रास्ते ये गुंडे जो हैं अपने अपने जो हथियार है वो लेके जा रहे हैं, लुटेरे हैं ये, और जब जाते हैं तो इसी मरीन के रास्ते में इनको इंदिरा गांधी की जो ये इमेज है, सॉरी ये जो स्टैचू है वो मिलती है, मधुर आकृति इनको मिलती है। मधुर मतलब हंसती हुई आकृति इनको मिलती है। तो इतना याद रखना है कि मरीन के रास्ते गुंडों को इंदिरा गांधी की मधुर आकृति मिलती है या मिली। तो यहाँ पर देखिए मरीन के रास्ते, मरीन से क्या हो जाएगा, मरीन से क्या हो जाएगा बताइए, मरीन से क्या हो जाएगा, तो मरीन नेशनल पार्क। कौन सा हो जाएगा, मरीन नेशनल पार्क। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। गुंडों से हो जाएगा गुंडी नेशनल पार्क। तो ये कौन सा है, ये 2 नंबर का नेशनल पार्क है। अब पहला नंबर का गुंडी नेशनल पार्क, गुंडों को मतलब गुंडों को, लुटेरों को। तो पहला नंबर का इंदिरा गांधी से हो जाएगा आपके पास इंदिरा गांधी नेशनल पार्क 3rd नंबर का। अब मधुर से हो जाएगा मुदुमलाई नेशनल पार्क।
मधुर से क्या हो जाएगा मुदुमलई नेशनल पार्क चौथा नंबर, और आकृति से हो जाएगा मुकुर्थी नेशनल पार्क, पांचवा नंबर का मुकुर्थी नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए आगे। उत्तर प्रदेश में एक नेशनल पार्क है आपका जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क, और इसीलिए हमने यहाँ पे ट्रिक बनाया है कि दूध को चूल्हे से उतार दो। उतार का मतलब हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उतार का मतलब क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश यहाँ पर, है ना। और दूध चूंकि क्या हो चुका है गर्म हो चुका है, दूध को अब उतारने की जरूरत है, कहाँ चूल्हे से। कहता दूध को चूल्हे से उतार दो, दूध से हो जाएगा आपका दुधवा नेशनल पार्क, और उतार से हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश में ये दुधवा नेशनल पार्क हमारा क्या है मौजूद है। और मैप में आप देखें तो ये रहा आपका उत्तर प्रदेश, ये रहा आपका यूपी, प्यारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए अब देखते हैं गोवा। देखिए गोवा जो है, गोवा में सिर्फ एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है मोलेम नेशनल पार्क। मोलेम मोलेम मोलेम, फिर से बोलिए इसको, मोलेम मोलेम मोलेम, मोलेम नेशनल पार्क। अब देखिए गोवा है, अब मैप में हमारे पास ये रहा गोवा, छोटा सा यहाँ पे जूम करके हमने इसको यहाँ पे दिखाया गोवा, तो मैप में ये रहा आपका प्यारा गोवा। अब मोलेम नेशनल पार्क को कैसे याद करें भाई गोवा में, तो देखिए गोमो रेलवे स्टेशन आपने सुना होगा, झारखंड में ये रेलवे स्टेशन है ना। और यहीं से जब आपकी जर्मनी की तरफ जब निकल रहे थे आपके सुभाष चंद्र बोस, तो गोमो रेलवे स्टेशन पे वो रुके थे। तो गो से क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए गोमो रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है अभी के समय में। ये फैक्ट है, आपको रियल फैक्ट है, कोई ट्रिक नहीं है, ये रियल फैक्ट है कि गोमो रेलवे स्टेशन का नाम बदल के सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन कर दिया गया, सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस इसी गोमो रेलवे स्टेशन पे रुके थे जब ये इंडिया छोड़ के जर्मनी की तरफ जा रहे थे। ठीक है, तो गोमो, तो गो से हो जाएगा गोवा, और मो से हो जाएगा आपका मोलेम। तो ऐसे करके आप याद कर लीजिएगा इसे, बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक है। मोलेम नेशनल पार्क कहाँ है, तो गोवा में। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तराखंड, ये बहुत जरूरी है। उत्तराखंड में देखिए आपके पास 6 नेशनल पार्क है टोटल। सबसे पहला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इंडिया का पहला नेशनल पार्क है ये जिम कॉर्बेट, और इसी का एक और नाम है हैली नेशनल पार्क। इसका नाम क्या है, हैली नेशनल पार्क भी इसी का क्या है नाम है, दूसरा नाम है हैली नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और हैली नेशनल पार्क। तो गंगोत्री नेशनल पार्क है, गोविंद नेशनल पार्क है, 1990 में स्टैब्लिश हुआ था ये। नंदा देवी नेशनल पार्क है, राजा जी नेशनल पार्क है, और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है। तो कुल मिला के 6 नेशनल पार्क हैं उत्तराखंड में। तो ये 6 नेशनल पार्क आपको यहाँ दिए गए हैं। अब ट्रिक की बात करें तो कहता है कि जिम का कारपेट जो है, जिम कारपेट गंदा हो गया है, इसे उतार के क्या बिछा दो, तो फ्लावर बिछाओ, क्योंकि राजा जी जीजी के साथ पधार रहे हैं। जीजी का मतलब होता है दीदी बहन, सिस्टर के साथ अपने पधार रहे हैं। कौन है, राजा जी पधार रहे हैं, तो इसलिए जिम में आ रहे हैं वो, अपना जिम दिखाने, जिम का दौरा करवाने अपनी सिस्टर को आ रहे हैं। कौन, राजा जी। तो कहता है वहां पर जो केयर टेकर है वो कहता है कि सुनो, जिम का कारपेट गंदा हो चुका है, इसे उतार दो और फ्लावर बिछा दो, फूल बिछा दो वहां पे, क्योंकि राजा जी जो हैं अपने जीजी के साथ पधार रहे हैं, आ रहे हैं। देखिए विजुअल्स को देखिए, समझ में आएगा। तो ये देखिए जिम में बंदा एक्सरसाइज कर रहा है, ये है इसका कारपेट, ये हो चुका है गंदा। अब इसको उतार के क्या बिछाना है वहां पे, तो फ्लावर बिछाना है। क्यों, क्योंकि ये रहे राजा जी, ये जो है ये है राजा जी, और ये रही राजा जी की जीजी। जीजी का मतलब होता है बहन, सिस्टर। तो आ रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए जिम कारपेट गंदा हो गया है, उसे उतारो और फ्लावर बिछाओ, क्योंकि राजा जी जीजी के साथ कहाँ है, पधार रहे हैं, मतलब आ रहे हैं जिम में। ठीक है, तो अब आइए ट्रिक को देखते हैं। तो कहता है कि जिम कारपेट, जिम कारपेट से हो जाएगा आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क, जिसको हम लोग हैली नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। गंदा से हो जाएगा नंदा देवी नेशनल पार्क, तो ये चौथा नंबर का है। गंदा से क्या हो जाएगा, नंदा देवी नेशनल पार्क। फ्लावर्स, फ्लावर से हो जाएगा वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, 6 नंबर का ये नेशनल पार्क है जो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है। राजा जी से हो जाएगा राजा जी नेशनल पार्क, जो कि 5वां नंबर का नेशनल पार्क है। और जीजी से हो जाएगा हमारे पास 2 जी है इसमें, एक पहला जी और दूसरा जी। तो पहला जी से हो जाएगा गंगोत्री नेशनल पार्क, देखिए ग्रीन से, तो गंगोत्री नेशनल पार्क ये 2nd नंबर का। और बात करें कि एक जी से हो जाएगा गोविंद नेशनल पार्क, इससे क्या हो जाएगा, गोविंद नेशनल पार्क 3rd नंबर का। तो इस तरीके से आपको देखिए कितना जल्दी ये याद हो गया। मैप में अगर उत्तराखंड को देखें तो ये रहा आपका उत्तराखंड, प्यारा उत्तराखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हिमाचल प्रदेश में क्या कहते हैं कि यहाँ पे टोटल हमारे पास कितने, 5 नेशनल पार्क है। कितने, 5 नेशनल। कौन कौन सा, तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क,
और सिम्बलवाड़ा नेशनल पार्क। तो 5 नेशनल पार्क हमारे पास हिमाचल प्रदेश में मौजूद है। मैप में आपका ये रहा हिमाचल प्रदेश। और ट्रिक जो रही कि इधर ग्रेट हिमालय की वैली में गंगा का बड़ा आंचल फैला है। आपको पता है ग्रेट हिमालय जो है, ग्रेट हिमालय के बीच में जो है ना, गंगा का बहुत बड़ा फैलाव है, क्योंकि गंगा कहाँ से निकलती है, ग्रेट हिमालय से निकलती है। तो बहुत बड़ा आंचल इसका फैला है। तो ग्रेट हिमालय की वैली में गंगा का बड़ा आंचल फैला है। ग्रेट हिमालय की वैली में, जाहिर सी बात है, सही बात है ये कि ग्रेट हिमालय की जो वैली है उसमें गंगा ही दिखता है आपको, है ना। गंगा का बड़ा आंचल फैला है। अगर आप देखो ग्रेट हिमालय से चढ़ के तो गंगा बहती हुई आपको बड़ा आंचल, मतलब इसका बहाव जो है, एरिया जो है बड़ा आपको दिखेगा, उसमें बहता हुआ ये दिखता है। आइए विजुअल्स को देखते हैं। तो ये देखिए, ये ग्रेट हिमालय, ये बड़े बड़े पहाड़ जो है ये क्या है, ये है भाई ग्रेट हिमालय। अब ग्रेट हिमालय के आंचल में अगर नीचे देखे तो ये क्या है, ये क्या है, क्या बह रहा है, तो ये गंगा बह रहा है। तो ग्रेट हिमालय की वैली में गंगा का बड़ा आंचल फैला है। तो ये हमारे पास ट्रिक है। आप कैसे याद रखेंगे, तो कहता है इधर ग्रेट हिमालय, इसको भी याद रखिएगा। इधर से हो जाएगा आपका इंदर किला नेशनल पार्क। तो इससे हो गया हमारा दूसरा नंबर का इंदर किला नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालय से हो गया आपका पहला नंबर का नेशनल पार्क, जिसको बोलते हैं ग्रेट हिमालय, है ना, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। अब वैली से हो जाएगा पिन वैली नेशनल पार्क। तो 4 नंबर का पिन वैली नेशनल पार्क। और गंगा से हो जाएगा आपका खीर गंगा नेशनल पार्क, 3 नंबर का खीर गंगा नेशनल पार्क। 12 से हो जाएगा आपका बड़ा आंचल है, तो यहाँ पे 12 लिख दिया, मतलब ये बड़ा लिखिए। तो सिंबल बड़ा, कौन सा, सिंबल बड़ा। तो 5वां नंबर का हो जाएगा सिंबल बड़ा, है ना। तो पहला कौन सा, तो ये देखिए इधर से हो जाएगा इंदर किला नेशनल पार्क, है ना। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क दूसरा की वैली से हो जाएगा पिन वैली नेशनल पार्क में गंगा का, तो गंगा नेशनल पार्क, गंगा का क्या हो जाएगा खीर गंगा नेशनल पार्क। और बड़ा का हो जाएगा क्या, सिंबल बड़ा नेशनल पार्क। तो ये 5 यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कहता है छत्तीसगढ़ में देखते हैं। तो देखिए छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। कहता है गुरु घासीदास संजय नेशनल पार्क है यहाँ। इंद्रावती, या इसको बोलते हैं कुतरू नेशनल पार्क, या फिर बोलते हैं कांगेर वैली नेशनल पार्क। कांगेर वैली नेशनल पार्क भी यहीं पे। तो कुल मिला के 3 नेशनल पार्क जो है आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, जो एग्जाम में बार बार आपसे पूछे जाते हैं। आपको परेशानी होती है, आपको याद नहीं रहता। देखिए ट्रिक बता दें। कंगारुओं का गढ़ घास के मैदान में, के यहाँ पे लिखिए, घास के मैदान में वटी खोजने निकला है। कंगारुओं का जो गढ़ है वो घास के मैदान में वटी खोजने निकला है। अब कंगारुओं का गढ़, कंगारुओं का गढ़ फिर से याद है। कंगारुओं का गढ़ जो है, कंगारू एक साथ मिलके मैदान में निकले हैं, किस लिए, बटी खोजने के लिए। क्या खोजने के लिए, बटी खोजने के लिए, क्योंकि कंगारुओं को चोट लगा उनके बच्चों को, और वो बटी देके बच्चों को क्या करना चाहती हैं, ठीक करना चाहती हैं। तो बटी खोजने निकली है अपने झुंड के साथ। तो कंगारू से क्या हो जाएगा, कांगड़ वैली नेशनल पार्क। तो ये तीसरे नंबर का। कंगारुओं से क्या हो जाएगा, कांगड़ वैली। तो 3 नंबर का पार्क है। गढ़ की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ खुद स्टेट को दिखाता है, किसको, स्टेट्स को बता रहा है कि कौन से स्टेट में है ये, तो छत्तीसगढ़ में है। घास से हो जाएगा कौन सा, तो गुरु घासीदास। कौन सा हो जाएगा, ये पहले नंबर का हो जाएगा, पहले नंबर का है ये गुरु घासीदास, घास से घासीदास। अब वटी से हो जाएगा इंद्रावती, इंद्रावती नेशनल पार्क। तो ये हो जाएगा दूसरे नंबर का इंद्रावती नेशनल पार्क। अब विजुअल्स को अगर देखें तो ये देखिए, कंगारुओं का गढ़ घास के मैदान में, कंगारुओं का गढ़ घास के मैदान में वटी खोजने निकला है। तो ये रहे कंगारुओं का गढ़, ये पूरा है, और ये घास के मैदान में इस वटी की तलाश में निकले हैं। यहाँ पे ये वटी जो दिख रहा है इसकी तलाश में निकले हैं। ठीक है, होप आपको ये याद हो गया होगा कि कंगारुओं का गढ़ घास के मैदान में वटी खोजने निकला है। ठीक है, उस तरीके से आगे आते हैं अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें 2 नेशनल पार्क है आपका, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। सबसे पहला है मॉलिंग नेशनल पार्क और दूसरा है नामदफा नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क। तो कहता है कि अरुण मौलवी, अरुण जो है यहाँ पे बैठा हुआ, ये जो अरुण है इसी का नाम है अरुण। इसका नाम क्या है, इसका नाम है अरुण। ये मौलवी, अरुण क्या है, मौलवी है। अरुण जो है एक मौलवी का नाम ही है अरुण। ये क्या है, एक मौलवी है। लेकिन दिक्कत यह है कि एक दफा भी नमाज नहीं पढ़ता है। देखिए कवाली तो ये खूब करता है, लेकिन नमाज एक दफा भी नहीं पढ़ता है। तो मौलवी है अरुण। तो अरुण से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन, तो एक है मौलवी से हो जाएगा मॉलिंग नेशनल पार्क। तो ये हमारे पास पहला मॉलिंग नेशनल पार्क। और एक दफा से हो जाएगा आपके पास नामदफा नेशनल पार्क। तो दूसरे नंबर पे एक दफा है, और एक दफा का मतलब नामदफा नेशनल पार्क। मैप में आप देखें तो ये रहा अरुणाचल प्रदेश आपका। ये अरुणाचल प्रदेश के बीच में ये जो है पार्ट आपको ये दिख रहा है असम का पार्ट, और इस तरीके से बात करें तो ये असम है। ठीक है, और इसी असम में सबसे बड़ी रिवर आइलैंड है यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी पे
उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि असम जो स्टेट है उसी असम स्टेट में एक नदी बहती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र रिवर, और इसी ब्रह्मपुत्र रिवर पे एक जो आइलैंड है वो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। इस रिवर आइलैंड का जो नाम क्या है, ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि मणिपुर मतलब कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क, इसमें है कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। अब मैप में देखें मैं मणिपुर, तो ये रहा मैप में मणिपुर, बिल्कुल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है ना। ये कौन सा है, तो मणिपुर के जस्ट ऊपर ये जो है ये वाला स्टेट है नागालैंड है। ये कौन सा है, तो ये है नागालैंड। ये कौन सा है, तो ये है मिजोरम। तो अब देखिए ट्रिक को देखते हैं। कहता है कि मणिपुर में है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। तो मणि को कौन भूलता है, के भूलता है भाई मणि को। जैसा कि मैं जानता हूं या आप सबको पता है कि मैं बिहार से हूं, तो भाई के भूल है मणि की, के भूलता है मणि को भाई, कौन भूलता है, के भूलता है मणि को। तो के भूलता है, इसे मतलब इसका मतलब क्या है, कौन भूलता है। केबुल से क्या हो जाएगा, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। अब मणि की बात की गई तो मणिपुर स्टेट का है, तो इससे आपको याद रखना। इसके लिए कोई विजुअल्स हमारे पास नहीं है। आगे देखते हैं मिजोरम। तो मिजोरम में 2 नेशनल पार्क है, और इस नेशनल पार्क का जो ट्रिक है वो हो सके आपको थोड़ा सा वल्गर लगे, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमने कोशिश किया। और मेरा जो मकसद होता है वो बच्चों को वल्गरिटी को प्रमोट करना नहीं है। मैं चाहता हूं कि इसे एज अ ट्रिक लिया जाए एजुकेशनल पर्पज से, ताकि आपके दिमाग में, अच्छा देखो कई बार क्या है ना कि चीज जैसे मान लो कि हमको इसी तरीके से याद हो रहा है तो हम इसी तरीके से रख लेंगे याद। भाई याद करने से मतलब है हमको, है ना, एग्जाम में स्ट्राइक कर जाना चाहिए दिमाग में और आंसर जो हो टिक हो जाना चाहिए, सीधी सी बात है। नॉलेज आपके पास कितना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉलेज बिल्कुल जरूरी है, लेकिन कई बार हमें चीजें जो है इस तरीके से भी याद रखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो देखिए कहता है कि मुरलेन नेशनल पार्क है यहाँ पे, एक है हमारे पास फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। तो यहाँ पे फांगपुई है ना, फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। एक है मुरलेन नेशनल पार्क और दूसरा है फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। तो देखिए मिजोरम में हमारे पास 2 नेशनल पार्क, एक है मुरलेन नेशनल पार्क और दूसरा है फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। तो इसका ट्रिक है, मुरली के पुई में कोई जोड़ नहीं है, मीन्स से वो फाल्ट करता है, आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए मुरली का ये मुरली है, इसके पुई में कोई जोड़ नहीं है, मतलब इतना भी नहीं कि यह इसके बगल में कोई खड़ा है और इसके कानों तक भी क्या हो जाए, आवाज पहुंच जाए। ऐसे थोड़ा सोचने की बात है ये। तो ट्रिक्स को एज ए ट्रिक लेंगे। अब जाहिर सी बात है कि इस विजुअल्स को देखने के बाद और हमारे इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद अब मिजोरम के जो नेशनल पार्क है वो तो आपके दिमाग से निकलने से रहा, जिंदगी भर के लिए छप गया। तो भाई यही तो चाहिए, तुमको याद हो गया, भाई को याद हो गया, चलिए इससे बड़ी बात क्या है। तो 2 नेशनल पार्क है, मुरली के पुई में कोई जोड़ नहीं, बस इतना ही आप याद रखें, मुरली के पुई में कोई जोड़ नहीं है। तो मुरली से हो जाएगा मुरलेन नेशनल पार्क, पुई से हो जाएगा फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, बस। आगे देखते हैं नागालैंड। नागालैंड में कहता है इटांकी नेशनल पार्क एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है इटांकी नेशनल पार्क। अब ये देखो नाग इस टंकी के पास है, तो नाग से हो जाएगा नागालैंड आपका, इस टंकी से इटांकी हो जाएगा, इटांकी नेशनल पार्क, यही आपका नेशनल पार्क है। और यही ट्रिक है कि ये देखो नाग इस टंकी के पास, एक टंकी है उसके बगल में कौन छुप के बैठा है, नाग बैठा। आगे की बात करते हैं तो ये है मेघालय। मेघालय में 2 नेशनल पार्क है हमारे पास, एक है बालफक्रम नेशनल पार्क नेशनल पार्क और दूसरा है नोकरेक रिज नेशनल पार्क। तो 2 बालफक्रम नेशनल पार्क और नोकरेक रिज नेशनल पार्क। तो मेघा का बाल पकड़कर उसने रोका। मेघा देखो जबरदस्ती का वो घुसने की कोशिश कर रही थी, तो इसका ये बाल पकड़ के इसको क्या कर दिया गया है, रोक दिया गया है। मेघा का बाल पकड़ के उसको क्या किया गया है, रोका गया है, ठीक है।